Hi guys, welcome to my second part of cybersecurity certified ethical hacking. So हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था दैट बेसिक्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग के लिए, कौन कौन इसे कर सकते हैं, इसकी सैलरीज कितनी होती है, इसका बेनिफिट्स क्या है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप सेकंड ना देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके फर्स्ट वीडियो देखिए और फिर यहाँ पे आइए सेकंड वीडियो देखने। Hi guys, this is my second part, and today we will be learning about practicals and tools used in footprinting. Now we will be talking about some more content. Let's move. तो हमारा जो लेक्चर है वो आज क्या है, व्हाट इज़ फुटप्रिंटिंग एंड हाउ डज इट रिलेट टू रिकनेंसेंस। तो अब जो है गैदरिंग ऑफ इंफो, यूजर नेम्स, ईमेल एड्रेसेस, सिस्टम सर्विसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटीज, पेन टेस्टर दैट यूजेस दैट इन्फो टू गेन एक्सेस। तो अब ये तो आप इंफॉर्मेशन फुटप्रिंटिंग से आप ढूंढ पाएंगे चीज़ें, हम आप हमारी चीज़ें गैदर करेंगे, आप इनसिक्योरिटीज़, आप एक रास्ता ढूंढेंगे, एक तरीके से वर्नेबिलिटीज़ ढूंढेंगे, जिसको जिसको वर्नेबिलिटीज़ कहते हैं। जो कच्चा रास्ता होता है ना मकान का, उस रास्ते को हम वर्नेबिलिटी कहते हैं उस घर की। तो वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर की भी वर्नेबिलिटीज़ होती है। वो चीज़ें गैदर करके आप एक चीज़ का एक्सेस गेन करते हो। और जो पेन टेस्टर होता है वो उसका मेन मोटिव होता है कि सबसे पहले उसका एक्सेस गेन करना, उससे पहले उसकी कमियां ढूंढना। अब होता क्या है फुटप्रिंटिंग, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर आप आगे देखिए जो हमारे लेक्चर के बारे में, पैसिव रिकॉन, गैदरिंग फ्रीली अवेलेबल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इंफो टारगेट्स वेबसाइट्स अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, जॉब्स, लिस्टिंग, सोशल मीडिया। ऐसी साइट्स में हम चेक करेंगे कितनी ज़्यादा आपको फुटप्रिंट मिल सकता है, आपको वर्नेबिलिटीज़ मिल सकती है, आपको क्या क्या मिल सकता है। फ्रीली अवेलेबल जो चीज़ होती है उन चीज़ों के बारे में करेंगे बात, जो कि फ्रीली अवेलेबल इंटरनेट के ऊपर है। अब ये क्या है इसके अंदर, और क्या, कंपनी यूजर्स और एम्प्लॉय सर्च इंजन। अभी यहाँ देखेंगे एम्प्लॉय सर्च इंजन मतलब क्या, अभी इसके बारे में आपको प्रैक्टिकल करके ही दिखाऊंगा कि आप एम्प्लॉयज़ को बेसिकली गूगल के थ्रू ही सर्च कर सकते हैं। आप बहुत सारी वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा, टूल्स के बारे में बताऊंगा, और हम गूगल डॉर्किंग सीखेंगे, आज प्रैक्टिकल करेंगे उसका। काफ़ी एक मज़ेदार वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, अपने व्यूज़ बताइए आपको क्या सीखना है। और हम जाएंगे एक्सप्लॉयट डाटाबेस के ऊपर, जहाँ पे गूगल हैकिंग के टूल्स और उनके इंफॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि फुटप्रिंटिंग क्या है। तो फुटप्रिंटिंग में हमने देखा ये जो आदमी है ये एक इन्वेस्टिगेटर लग रहा है, इसके मतलब इसने हैट पहना हुआ है, इसके से कपड़े से पुराने ज़माने के है, और ये ढूंढ रहा है किसने मर्डर किया। तो ये फुटप्रिंटिंग हो गया। तो ये तो काफ़ी बड़ी चीज़ ढूंढ रहा है। पर जब हम बात करते हैं इसकी, तो इसके अंदर जो होता है फुटप्रिंटिंग का एक छोटा सा पार्ट है रिकरेंस। इससे क्या होता है कि हम एक डिजिटल फुटप्रिंट के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ढूंढते हैं, नेटवर्क एक्सेस वेबसाइट, हमारी टेक्नोलॉजी कौन सी है, हमारी प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन कौन सी है, मतलब इस पे सब चीज़ें लिखी हुई, वेब एंड आइडेंटिटी, आइडियाज़, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स। और ये जो एक डिजिटल फुटप्रिंट है ये बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। पर जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर हम सिर्फ चीज़ें ढूंढते हैं जो कि वीक या वर्नेबिलिटीज़ फाइंड आउट करते हैं, और ये डिजिटल ही होती है मोस्टली। तो अब ये देखिए यहाँ राइट साइड के अंदर जो है ये है जो हमारा जो है फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस फुटप्रिंटिंग। इसके अंदर फिर हम फुटप्रिंटिंग लेने के बाद इसके हम चेक करते हैं वर्नेबिलिटीज़ को, फिर हम यहाँ से जाते हैं स्कैनिंग, इसके बारे में भी हम बताएंगे स्कैनिंग। फिर स्कैन करने के बाद आप गेन करने की कोशिश करते हो, गेन करने के लिए आप अटैक्स करते हो उसके ऊपर, उसको वीक बनाते हो, और उसके बाद आप उस एक्सेस को मेंटेन करने के लिए आप अपना फुटप्रिंट छुपाते हो, डिलीट करते हो बेसिकली लॉग्स। अगर आपके लॉग्स अगर लॉगिन हो गए तो आप लॉग्स डिलीट कर देते हो। उसके बाद यहाँ पे क्लियर लॉग्स होने के बाद आपका कोई ट्रेस ही नहीं मिलता। इसका मतलब बेसिकली आप एक सिस्टम के अंदर आ जाओ,
उसके बाद आपको ऐसा करना है कि आपको कोई पकड़ ही ना पाए। तो ये एथिकल हैकर का सबसे मेन गोल होता है, और एक कोई भी हैकर का गोल होगा, शायद सबसे पहला गोल ही यही होगा किसी भी हैकर का। तो अभी हम बात करते हैं फुटप्रिंटिंग और रिकरेंस में कितना ही डिफरेंस होता है। अभी इसमें लिखा है इट इज़ अ इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेट। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे स्टेज ऑफ एथिकल हैकिंग वे यू कलेक्ट डाटा अबाउट टारगेट सिस्टम्स। अब हमारा टारगेट क्या है, कुछ भी हो सकता है। दिस इज डाटा कैन इंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर टू एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट डिटेल्स। द गोल ऑफ रिकॉनेसेंस इज टू आइडेंटिफाई एज मेनी पोटेंशियल अटैक्स वेंडर एज पॉसिबल। अभी हम यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं वल्नरेबिलिटीज। हम क्या ढूंढ रहे हैं, वल्नरेबिलिटीज ढूंढ रहे हैं। और इस वल्नरेबिलिटीज के अंदर हम क्या करने वाले, एक टारगेट करने वाले सिस्टम को। हमारा गोल क्या है, ये आइडेंटिफाई एज मेनी पोटेंशियल अटैक्स वेक्टर्स, मतलब हम इस सर्कल के अंदर घुसने के लिए कहाँ कहाँ से अटैक करें। अब यहाँ पे फुटप्रिंटिंग की बात है। फुटप्रिंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर प्रोसेस नोन एज रिकॉनेसेंस। मतलब एक छोटा सा प्रोसेस है, मतलब जो है, जो कि हम वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं। फुटप्रिंटिंग होता है सब कुछ फाइंड आउट करना, पर उसका मतलब ये नहीं कि उसमें वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट कर पाओगे। तो यही है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज होती है, दोनों ही एकदम सिमिलर होती है। एथिकल हैकिंग के अंदर आप एक जगह का कलेक्ट डाटा करते हो जाके टारगेट सिस्टम कर पाओ, जिसकी वजह से दिस डाटा कैन इंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और बेसिकली हमारा गोल यही रहता है कि पोटेंशियल अटैक वेक्टर जितनी मर्जी हम ढूंढ पाए कि कहाँ कहाँ हम अटैक कर पाएंगे। और अब ये जो हम इतना लंबा लेक्चर देने वाले हैं, जो इतना सब कुछ प्रैक्टिकल करने वाले हैं, हमारा मेन गोल क्या है? हमारा मेन गोल है कि उनकी सिक्योरिटी पॉलिसीज क्या है, वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं। वो AWS यूज़ करते हैं, या फिर वो अजोर यूज़ करते हैं, या फिर उनका AD इन्वायरमेंट है, या फिर उनका लिनक्स है, जो भी है, बहुत सारे इन्वायरमेंट्स हो सकते हैं। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, अब यहाँ पे क्या है, लैन वैन IPs, उनके होस्ट, उनके कितने होस्ट है, SSL सर्टिफिकेट्स, उनकी चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें जिससे आप नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में घुस पाओ। IP रेंज क्या है, सबनेट क्या है, उनका वाईफाई का, उनका रेडियस सर्वर का IP क्या है, कुछ भी चीज़ ऐसे देख सकते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो हैकिंग के लिए। अब एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सबसे अच्छा ईमेल एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स। हम सबसे पहले इन ईमेल, इस यूज़र्स के थ्रू, हम इनकी ईमेल्स के थ्रू इनका एक्सेस लेके इनको कंपनी के थ्रू अटैक कर सकते हैं, सोशल मीडिया अटैक्स। तो बेसिकली सबसे वीक पॉइंट होता है हमारे ईमेल एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स, MFA, जिसमें MFA इंक्लूडेड होता है, 2FA इंक्लूडेड होता है, OTP स्ट्रक्चर होता है, होस्ट इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक होस्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप ऑफ वर्जन कैन बी यूज्ड फॉर अवेलेबिलिटी। जो अभी मैं बात की थी हमने कि क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे OS कौन सा है, सर्वर कौन सा है। अभी देखिए टाइप ऑफ, कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम, जैसे हमने बात की, हम ऑनलाइन टूल्स यूज़ करेंगे, जैसे या तो ऑनलाइन टूल्स हो गई, ठीक है, या फिर वेबसाइट्स हो गई जो फ्री अवेलेबल है। इसमें पेड भी होते होंगी पर हम फ्री यूज़ करेंगे। फिर होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम पैसिव करने वाले हैं। अब पैसिव क्या होता है, जो कि हम गूगल की सर्च से, एक सर्च इंजन के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। IG, इंफॉर्मेशन गैदरिंग फ्रॉम अ सर्च इंजन दैट इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑन द इंटरनेट। थोड़ा राइटिंग खराब है बट आप समझ जाइए, ठीक है। इंटरनेट से आप अवेलेबल कर सकते हैं। एक्टिव होती है सेंसिटिव डाटा को ब्रीच करके निकालना, मतलब कि एक तरीके से ढूंढ के, हैक करके, ब्रूट फोर्स करके उसकी इंफॉर्मेशन निकालना। एक्टिव आज नहीं करेंगे हम, आज ऑनलाइन टूल्स करेंगे और या पैसिव करेंगे। तो अब क्या है पैसिव और एक्टिव में, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्टिव जो होती है
वो इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम, ऑब्टेन करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्निक्स के, जिसके अंदर वो स्क्रिप्टिंग, स्कैनिंग और टूल्स यूज़ करते हैं, है ना। तो ये एक्टिव होती है, और जो पैसिव होती है वो अवेलेबल होती है ऑन द फ्री सर्च। इसे कोई भी कर सकता है, आपको इसके लिए स्पेशल टूल्स नहीं चाहिए, इसके लिए आपको स्पेशल कोड्स चाहिए। वो क्या चाहिए इसके हम बारे में बात करेंगे। पोर्ट स्कैन के बारे में जानने से पहले आज हम प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए गूगल के ऊपर और हम प्रैक्टिकल की बात करेंगे। अब वो प्रैक्टिकल क्या है, तो जैसे कि आपको एक ऐसे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल आपके पास अभी सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, कोई साइट, आपको एक टारगेट चाहिए होगा, ठीक है। टारगेट कौन है, बेसिकली हु इज माय टारगेट, ठीक है। अब टारगेट की क्या टेक्नोलॉजीज है, टारगेट कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है, ठीक है। टारगेट का नेटवर्क, आईपीस, होस्ट, ऐसी कोई जानकारी। तो टारगेट, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे मैं टारगेट कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में सर्च करता हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, टारगेट सर्च करने से पहले हम बात करेंगे, अगर आप गूगल पे जाएंगे साइट और ये ऐसे लगा देंगे, तो आपको उसी वेबसाइट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है। अब जैसे मैं एक चीज़ लिखता हूँ, अब देखिए साइट फेसबुक, मैं इस साइड में आपको सिर्फ फेसबुक लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा फेसबुक। कितना डिफरेंस आएगा वो हम देखेंगे। मैंने आप नॉर्मल इंसानों की तरह, नॉर्मल यूजर्स की तरह, नॉर्मल सिर्फ मैंने फेसबुक सर्च किया है। क्या सर्च किया है मैंने, सिर्फ फेसबुक। अब इसमें मुझे क्या मिला, फेसबुक फेसबुक फेसबुक। अब ये फेसबुक ओवरव्यू हिस्ट्री, ये कोई और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया, न्यूज़ रूम, फेसबुक, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम की वेबसाइट आ गई है, ट्विटर की वेबसाइट आ गई है, एप्पल की वेबसाइट आ गई है, जीसीएफ ग्लोबल की वेबसाइट आ गई। मतलब कि कहीं ना कहीं आपको अलग अलग कंपनीज़ की वेबसाइट दिख रही है, पर मुझे अलग अलग कंपनीज़ की वेबसाइट नहीं चाहिए। तो मैं लिखता हूँ साइट कोलन स्पेस फेसबुक। अब इससे क्या होगा, आप देखिए मेरे पास सिर्फ फेसबुक की सारी वेबसाइट्स आएंगी। ये देखिए, आपको फेसबुक के अलावा कोई भी आपको उनका वो नहीं मिलेगा। फेसबुक पे कितनी वेबसाइट्स है, कितने पेजेस है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे भी जाऊँ तो मुझे सिर्फ फेसबुक फेसबुक, उसके आपको जो हमारे वेबसाइट का नेम है उसके अंदर सिर्फ फेसबुक मिलेगा। चलो मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। फेसबुक की जगह करते हैं, आपका फेवरेट कोई आपकी वेबसाइट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेबसाइट जो आपको जिस चीज़ देखनी है वो कुछ भी हो सकता है, गंदी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, पॉर्न साइट हो सकती है, आप उसी चीज़ को सर्च करिए। फिर हम लिखते हैं इंस्टाग्राम, सॉरी, अब देखते हैं इंस्टाग्राम जो है, यहाँ पे इंस्टाग्राम देख लीजिए, सिर्फ इंस्टाग्राम दिखेगा। तो ये हो गया आपका साइट, अगर आपको पर्टिकुलर कुछ ढूंढना है। फिर हम बात करते हैं, हमने आईडीज की बात की थी, में लेते हैं INURL कोलन ID इज इक्वल टू 1। और अब ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये देखिए ID इज इक्वल टू 1, ID इज इक्वल टू 1, ID इज इक्वल टू 1। जूम करके देखिए, ID इज इक्वल टू 1, ID इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मैं ID इज इक्वल टू 2 भी रख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ID इज इक्वल टू 2। अब ये ID क्या है, अगर आपको ये ऐसा दिखता है, इट मीन्स
This site is actually vulnerable for SQL injection techniques. ओके, इफ अगर आपको आईडी से ऐसा कुछ रिलेशन दिखता है, इसका मतलब ये वनरेबल मानी जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे किसी भी साइट का नाम, इंस्टाग्राम ऐसे करके, और INURL PHP, उसके अंदर हम सर्च करेंगे ID = 1। और यहाँ पे क्या है, हमने क्या सर्च किया, हमने ID सर्च की = 1, और हमने चूज करने की कोशिश की इंस्टाग्राम, पर इंस्टाग्राम नहीं आया क्योंकि शायद उसको अभी तक कोई वनरेबिलिटी ना मिली हो इस चीज़ के लिए। फिर इंस्टाग्राम की वनरेबिलिटी ऐसे PHP की तरह आई ही नहीं। तो देयर आर मेनी वेज यू कैन फाइंड स्पेसिफिक साइट्स या ऐसा कुछ करके। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम सीख कैसे सकते हैं ये चीज़। इफ़ यू गो टू गूगल हैकिंग डाटाबेस, आप सीधे सीधे लिखिए गूगल हैकिंग डाटाबेस इन गूगल एंड यू विल लैंड ऑन एक्सप्लॉइट डाटाबेस। वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको। और ये देखिए साइट और एनुअल लॉगिन ASPX, एनुअल जियो सर्वर OWS सर्विस WFS। You can actually use these and find different things. Abhi I will show you one of the thing that is like the most dangerous and is the most unusual thing. If I use in your Trello.com is a website, and in text username and in text password. Let's see what we can see. See, I am not a robot. Obviously, they know that मैं बार बार यूज़ करूँगा तो आई विल एक्चुअली बी मॉनिटर्ड एंड ब्लॉक्ड। गूगल विल एक्चुअली ब्लॉक इस, अगर मैं पासवर्ड और यूज़र नेम बार बार सर्च कर रहा हूँ। ऑब्वियसली दिस इज़ ओपन सोर्स, मैं ओपन इंजन के थ्रू काफ़ी कुछ कर रहा हूँ। और आप रिसर्च देखिए एक बार, ये देखिए सीरियस। आई वुड नॉट से दैट ओपन इट, बिकॉज यहाँ पे हम क्या सर्च कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई और वेबसाइट डाल सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। कैन यूज़ दिस एक्सप्लॉइट डाटाबेस, लुक व्हाट कैन यू गेट, यू कैन अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। आप सीख सकते हैं इस लैंग्वेज से, और काफ़ी हद तक आप इससे हैकिंग कर सकते हैं। अभी मैं कुछ और एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपको। हम कोई भी एक URL के ऊपर जाते हैं, जैसे गूगल या फिर जीमेल लॉगिन। और जब हम एक जगह पे जाएंगे तो हम उसके बाद एक चीज़ करके देखेंगे। अगर मैं अपनी यहाँ पे इसके आगे UNIUN लिखता हूँ, UNIUN, और अगर ये वेबसाइट चली, इसका मतलब ये SQL इंजेक्शंस के लिए वीक है। मतलब अगर यूनियन देखने के बाद तो इसका URL चेंज होना चाहिए था, अब यूनियन डालने के बाद भी चेंज नहीं हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन हम कर सकते हैं इसके अंदर। तो और भी चीज़ें कर सकते हैं हम इसके अंदर। हम कर सकते हैं इन URL लॉग्स। अब ये क्या है, अब देखिए आपको लॉग्स, अब देखिए यहाँ पे नो योर लोकेशन आ गया है, क्योंकि मैं बार बार काफ़ी हद तक सर्च कर रहा हूँ, जो कि एक्चुअली मुझे मॉनिटर करा जा रहा है और मैं ब्लॉक भी हो सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लॉग सर्च करूँगा तो मुझे सिर्फ लॉग्स मिलेंगे। कभी कभार होता है कि आपको डाटाबेस मिल जाते हैं, आपको आपको मेटा डेटा फाइल्स मिल जाती है। तो दिस इज़ फुटप्रिंटिंग,
बेसिक बेसिक। नाउ अब इसके बाद हम ओपन सोर्स टूल्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टूल है वो है नेटक्राफ्ट। तो अभी मैं यहाँ पे अगर नेटक्राफ्ट लिखूँ, netcraft.com, तो यहाँ ये सबसे अच्छी वेबसाइट है फुट प्रिंटिंग की। और देखिए यहाँ पे ग्लोबली ट्रस्टेड डिफेंस अगेंस्ट साइबर क्राइम। एंड इफ़ यू गो डाउन इट विल गिव यू व्हाट दैट साइट रनिंग। अभी हमने बात की थी कि पहले तो हम देखा टारगेट क्या है, अब देखेंगे हमारा टारगेट कौन है और टारगेट की टेक्नोलॉजीज़ क्या है। तो अभी हम देखते हैं कुछ इसी का नाम ले लेते हैं, इन्हीं वेबसाइट का नाम लेते हैं netcraft.com, या फिर हम एक ले लेते हैं instagram.com। लेट्स अस सी दैट instagram.com से क्या क्या मिल सकता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज रन कर रहे हैं वो। थोड़ा सा लोड होगा क्योंकि ये रिपोर्ट क्रिएट करती है, कुछ 3-4 बार ये फ्री होता है, उसके बाद ये लॉगिन करने को बोलता है क्योंकि दिस इज़ ट्रायल वर्जन, बार बार आप नहीं कर सकते। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, लॉगिन इंस्टाग्राम, अप्रैल 1999 वाज द डेट फर्स्ट सीन, इसकी इंफॉर्मेशन। साइट रैंक आ जाती है, नेटक्राफ्ट की रिस्क रेटिंग है 0/10। मतलब अभी इसकी रिस्क रेटिंग में मैं बिलीव नहीं कर पा रहा क्योंकि वी डोंट बिलीव। अभी देखिए http instagram.com, नेट ब्लॉक ओनर facebook.in, और नेम सर्वर आ चुका है यहाँ पे a.ns.instagram.com। ये हमारे नेम सर्वर की डिटेल आ गई। डोमेन रजिस्ट्रार.safe.com से इन्होंने ख़रीदा था, यहाँ से रजिस्टर कराया था। DNS एडमिन dns@facebook.com, हमारे पास DNS एडमिन का एक लोकेशन आ चुका है जिसको हम DNS ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हैं, फिर इसकी IP ढूंढ सकते हैं या ऐसा कुछ। टॉप लेवल डोमेन जो सर्वर है उसकी लोकेशन क्या है .com। रिवर्स DNS, ये देखिए रिवर्स DNS आ गया, IPv6 आ गई इस वेबसाइट की, और IPv4 भी आ गई। IP4 ऑफ दिस वेबसाइट, हमारे पास IP आ चुकी है इस वेबसाइट की। तो अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ होस्ट आया, इसके अंदर हमारे पास होस्ट आया है, ये सबनेट्स है, यहाँ पे 157.240.221.174 नेम है उसका होस्ट का, ये सब होस्ट के नेम्स हैं और डिस्क्रिप्शन है। फिर IPv6 आया हमारे पास, कौन कौन से IPv6 रिलेटेड है इंस्टाग्राम से। जियो लोकेशन आ गई हमारे पास कि कौन सी जियो लोकेशन के सर्वर्स है ये। और इसके बाद SSL TLS अभी तक इन्होंने देखा नहीं है कि कोई ऐसा है, क्योंकि दिस साइट इज़ नॉट HTTPS साइट, तो आपको कोई HTTPS साइट ढूंढनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको डीमार्क रिकॉर्ड्स के बारे में मिल गया। अब डीमार्क रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि OC65 पे या फिर हम किसी थर्ड पार्टी DNS या फिर DNS के ऊपर डाला जाता है, और जिससे SMTP ट्रैक्शन होता है। फिर इससे मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा अभी एक वीडियो में, बट बेसिकली इस पे काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हो सकते हैं, डीमार्क अटैक्स। तो अभी नॉन ट्रेसर वॉज आइडेंटिफाइड, फेसबुक कंपनी, इस मतलब आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है। सर्वर साइड ये SSL क्या यूज़ करता है, अब क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल जो है SSL कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। फिर टेक्नोलॉजी असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। अब यह देखिए जावास्क्रिप्ट आ गई है, इसका मतलब जावास्क्रिप्ट ये यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी है USC, इस मीन्स आप इससे कितना भी ढूंढ सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट वेबसाइट टू डू दैट। नेक्स्ट वेबसाइट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वेबसाइट। और आप ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ये हर चीज़ का सर्च करके देगा। अब ये कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज, पाइथन, Node.js, PHP सर्च करके देता है। कॉम्प्रिहेंसिव IP इनरिचमेंट अक्रॉस द इंटरनेट, IPs, ओपन पोर्ट्स, बेसिकली दिस इज़ अ पोर्ट सर्च वेबसाइट। तो अब मैं डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सर्च करता हूँ एक बार, मैंने पहले से ही सर्च कर रखा है, मैं ऐसी कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, क्या पता कुछ मिल जाए वेब सर्वर्स वगैरह मेरे को।
तो अभी देखते हैं, ये देखिए क्या आया, बस 30,425 रिजल्ट्स आए। ये देख रही कितना बड़ा फुटप्रिंट है और ये कितनी सारी चीज़ें आ गई है। ये देखिए आईपी आ चुकी है इसकी, कहाँ की, शेंजन क्यूए नेटवर्क टेक्नोलॉजी। अभी इसका एचटीटीपी सर्वर का एड्रेस, इसका आईपी, पाइथन टेक्नोलॉजी, कंटेंट, एचटीएमएल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए यहाँ पे सारी एसएसएल की सर्टिफिकेट्स की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आप देखिए, सर्च करिए, आपको एसएसएल का वर्जन में मिल जाएगा, टीएलएस 1.2, 1.3। एसएसएल किस लिए यूज़ होता है, टीएलएस किस लिए यूज़ होता है, हमने पहले बता रखा है, बात कर रखी है। एलडैप्स के लिए यूज़ हो सकता है, आपका सर्टिफिकेट अथॉरिटी के लिए यूज़ हो सकता है, आपका एचटीटीपी के लिए यूज़ हो सकता है, ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ हो सकता है, वेब सर्वर्स की क्रिप्टोग्राफी के लिए यूज़ हो सकता है, इंक्रिप्शन के लिए यूज़ हो सकता है। तो आप इस चीज़ों को आप इन पे वर्नेबिलिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए कितनी अच्छी रिसर्च आई है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, टॉप पोर्ट्स, आपको पोर्ट्स की जानकारी मिलेगी, कौन कौन से पोर्ट्स अवेलेबल है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के चीज़ें दिखा रहा है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स, एनजीएक्स, माइक्रोसॉफ्ट आईएएस, एचटीटीपीडी, बोआ वेब सर्वर, अपाचे एचटीटीपीडी सर्वर, टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहा है। और यहाँ पे देखिए टॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कौन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। दिस इज़ अ रियली गुड वेबसाइट अगर आप यहाँ पे फुटप्रिंटिंग करने की सोच रहे हैं। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया। यहाँ पे अगर मैं कोई वेबसाइट का नाम डालता हूँ, instagram.com, लेट्स सी हमें क्या मिलता है, चेक करते हैं हमें क्या मिलता है। ये देखिए instagram.com से हमें क्या क्या रिलेशन मिला है। वैसे इसकी वेबसाइट पे हमेशा ज़रूरी नहीं है आपको एक करेक्ट चीज़ मिले, बट ये बेसिकली ओपन पोर्ट वेब सर्च होता है। दूसरी वेबसाइट की बात करते हैं, पोर्ट स्कैनर। और यहाँ पे जो कि मतलब इसका ही कॉम्पिटिटर है, जो कि search.census.io, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है ये। और इसी सेम shadow.io की तरह वर्क करती है। यहाँ पे आप आईपी एड्रेस डाल सकते हैं, नेम डाल सकते हैं, प्रोटोकॉल डाल सकते हैं। अब प्रोटोकॉल में क्या होता है, एलडैप्स, एक बार सर्च करके देखते हैं ऐसा आता है कि नहीं, देखते हैं एलडैप्स आता है कि नहीं। सर्च करते हैं, जैसे यहाँ पे हमें आईपीज दिख रही हैं, तो हम देखते हैं आईपी, कोई आईपी उठाते हैं और हम उसके बारे में सर्च करते हैं। ये हमने आईपी उठा ली। अच्छा आ गया था एलडैप्स के ऊपर, ये देखिए आ चुका है, एलडैप्स के ऊपर आ गया कौन कौन से होस्ट है। देखिए टेक्नोलॉजी, कौन कौन से प्रोटोकॉल एसएमटीपी यूज़ कर रहे हैं। देखिए एलडैप्स जो है हमने सर्च की थी, 16,000 रिजल्ट्स आ चुके हैं इतनी देर में। यहाँ पे देखिए 636 एलडैप, मतलब ये टीएलएस एसएसएल पे चल रही है। एसएमबी मतलब 445 पोर्ट, ये 389 एलडैप, ये है प्लेन टेक्स्ट प्रोटोकॉल जो कि एडी में यूज़ होता है। और ये है अपना 636, मतलब ये टीएलएस और एसएसएल पे चल रहा है। एचटीटीपी मतलब कोई सर्वर हो सकता है, या ग्लोबल कैटलॉग्स का वो पोर्ट देख सकते हो आप। मतलब आपके पास सारी चीज़ें दिख रही है। देखिए आप कितनी सारी वेबसाइट्स हैं। और अगर मैं कोई आईपी डालता हूँ, जैसे हमने इंस्टाग्राम की हमने आईपी सर्च की थी या फेसबुक की आईपी सर्च की थी, तो देखते हैं क्या आता है। ये इसने इसका आईपी का वापस उल्टा करके दिखा दिया, facebook.us पोर्ट 80 पोर्ट 443 HTTP, रिक्वेस्ट गेट स्टेटस को थ्रेड मतलब मूव परमानेंटली। और यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़, आपको टीएलएस फिंगरप्रिंट मिल गया। ओ ये देखिए क्या मिला आपको, JA3S, और हैंडशेक का टीएलएस वर्जन 3 चल रहा है। और साइफर क्या है, साइफर भी मिल गया आपको, और लीव सर्टिफिकेट सारे मिल गए। क्या इससे क्या होता है, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है जो आप सर्च कर सकते हैं। अब ये सर्टिफिकेट्स भी मैं सर्च कर सकता हूँ, सर्च करूँ तो सर्टिफिकेट्स करने के बाद मुझे सर्टिफिकेट्स देगा इसके। इसमें सर्टिफिकेट्स क्लिक करते हैं, अभी आ नहीं रहा है। दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं हम, dnsdumpster.com। क्या आ रहा है, exampledomain.com। तो यहाँ पे हम instagram.com सर्च करते हैं अगर, तो यहाँ पे हमें DNS रिकॉर्ड्स दिख सकते हैं उसके। तो dnsdumpster.com एक बेसिकली एक
हमें डीएनएस की सारी सर्च देगा, हमारे आईपीस कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं हमारे, देखिए और आईपीस इसने ढूंढ के दे दिए कौन कौन सी आईपीस है। ये सर्वर्स की आईपी भी हो सकती है। और हमारे पास टीएक्सटी रिकॉर्ड, एक टीएक्सटी रिकॉर्ड मिला है, instagram.com का ये जो वेबसाइट है उसका रिकॉर्ड मिला है। और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक तरीके का ये मैपिंग ऑफ डोमेन। ये क्या चेक कर रहा है, डीएनएस एमएक्स रिकॉर्ड्स, यहाँ से इसका मैप जो है टीएस डमस्टर का। फिर ये यहाँ पे आपको डोमेन दिख रहा है a.ns facebook.com, फिर उसका जो आईपी है उसकी ये रही, फिर उसका शायद ये चाइल्ड डोमेन है a.ns की जगह c.ns, तो ये चाइल्ड डोमेन हो सकता है। और ये एक और डोमेन कंट्रोलर की आईपी हो सकती है। ये फिर ये बी है, मतलब ए बी सी और उसके सारे आईपीज, और फिर डी, मतलब 4 डोमेन है मतलब फेसबुक के पास। और ये एक और आईपी है जिसका अभी तक कुछ पता नहीं है किसकी आईपी है, बट स्टिल उन्होंने मैप दिखा रखा है। तो आप देखिए मैपिंग भी करके देते हैं फ्री में। और यहाँ पे डाउनलोड एक्सेस होस्ट और व्यू ग्राफ, और मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ यहाँ से। थोड़ा वेबसाइट स्लो चलती है, और हमारा डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे हमें सारी इंफॉर्मेशन एक रिपोर्ट बना के देती है। कल को हमें यहाँ पे पोर्ट्स चेक करने हो, कुछ चेक करना हो, पोर्ट मैपिंग करनी हो, एन मैप स्कैन करना हो, सब हम यहाँ से कर सकते हैं। और ये कंट्री की लोकेशन भी दिखाता है, कहाँ कहाँ पे थी, आईपी भी शो कर रहा है। तो आज के लिए गाइस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम काली लिनक्स के थ्रू हैकिंग करेंगे, और हम अलग अलग टेक्निक्स पे बात करेंगे, एनोमरेशन के बारे में, वल्नरेबिलिटीज के बारे में, प्रिविलेज मैनेजमेंट के बारे में, प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट, ट्रस्ट कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियोस में लेके आएंगे। आप वीडियोस के अंदर बने रहिए। ये सिर्फ प्रैक्टिकल लेक्चर था, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है कि हैकिंग कैसे करनी है। प्लीज़ गाइज कंटिन्यू वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।